अध्याय 11। भगवान की विभूतियों के वर्णन को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो महागूढ़ आध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा सब मोह दूर हो गया है। हे कृष्ण, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृंतांत आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपका लक्ष्य महात्म्य भी सुना। हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज इन 6 गुणों से युक्त आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो ये योगेश्वर, आप मुझे अपने इस अविनाशी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन की बातें सुन श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। ये मेरे अनेक प्रकार के दिव्य रूप हैं। ये सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं। हे अर्जुन, मेरी देह में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी, कुमार और मरुद गुणों को देख और उन आश्चर्ययुक्त बातों को देख जो तू आगे कभी नहीं देखी। हे गुणाकेश, मेरे इस शरीर में चराचर संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर इकट्ठा देख ले और भी जिन जिन बातों का तू देखना चाहता है वे सभी देख। तू अपने इन नेत्रों से मुझको ना देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। इनसे तू मेरे षडगुण संपन्न रूप को देख। धृतराष्ट्र से संजय ने कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप, विराट रूप दिखाया। उसमें अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन है और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं, अनेक प्रकार के एक दिव्य आयुध है। हे धृतराष्ट्र, वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्रधारी है। अनेक प्रकार के चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से लिप्त है। अनेक प्रकार के आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, प्रकाश युक्त और अंतर रहित है। उसमें चारों ओर मुख है। आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक हो जाए तो भी उस विश्व स्वरूप भगवान की कांति के समान कदाचित हो सकता है। अर्जुन ने उस देव शरीर में एक स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जगत को देखा है। इसका दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और वह सिर झुकाकर हाथ जोड़ श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी देह में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों के समूह को तथा कमल पर आसन मारे हुए ब्रह्मा को, सब ऋषियों को तथा सब दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे विश्वेश्वर, आपकी देह में सब जगह मुझे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य, अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किरीट, गदा और चक्र धारण कर रहे हैं। तेज पुंज है, चारों ओर दीप्तमान है। आपका अग्नि और सूर्य के समान तेज है कि देखने में आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अपरिमित रूप से दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, मुमुक्ष जनों के जानने योग्य आप ही अक्षर पर ब्रह्म, संसार के आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर तथा विनाश रहित भी आप हो। आप सनातन पुरुष हो। आपका आदि, मध्य, अंत कुछ नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य, चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख है। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोक डरते हैं। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के मध्य में जो यह बड़ा भारी अंतरिक्ष है, इस सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण, देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हैं। कितने भयभीत होकर दूर से हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना करते हैं। ये महर्षि और सिद्धों के झुंड स्वामित्व वाचन करके अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। हे कृष्ण, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य
अष्टवसु सांध्य नामक देवता, विश्व देवा, अश्विनी कुमार, 49 मरुत, उष्मण नामक पिता और गंधर्व, यक्ष, देवता, सिद्धों के समूह, ये सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाभोग, आपके असंख्य मुख और नेत्र हैं, आपकी असंख्य भुजाएं, जंघा, चरण और असंख्य उदर है। असंख्य दाढ़ों से आप रूप विकराल दिखाई पड़ता है। इसको देखकर लोग डर गए हैं। मैं डर के मारे व्याकुल हो रहा हूं। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कान्हा कि आकाश को स्पर्श करता है। बड़ा प्रकाशवान है, अनेक वर्णों से युक्त है। इसमें बड़ा विस्तीर्ण मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं। इसको देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। किसी प्रकार से भी धीरज शांति ग्रहण नहीं होती। दांतों से भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा भयभीत हो गया हूं कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा, ना मुझे शांति प्राप्त होती है। इससे हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, धतराज के सब पुत्र संपूर्ण राज समूह के साथ आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, और भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। ये सब आपके डाढ़ वाले मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कितनों के ही सिर चूर्ण हो गए हैं। ये आपके दांतों में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही ये नर वीर तुम्हारे ज्वलज्यमान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जैसे पतंगे नाश के लिए बड़े वेग से चलती हैं, बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में घुसे चले जाते हैं, ऐसे ही ये सब नाश के लिए आपके मुख में घुसे चले आ रहे हैं। हे कृष्ण, आपको नमस्कार करना योग्य ही है। हे कृष्ण, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो। इस संपूर्ण पुरुष की सृष्टि के लिए स्थान हो, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो। जो कुछ जानने योग्य वस्तु है वह आप ही हो। मुनियों के परम धाम आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप से व्याप्त है। हे कृष्ण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्म और ब्रह्म के पितामह भी आप ही हो। इससे आपको हजारों बार बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है तथा पीछे से नमस्कार है, चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्यापक हो, इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा यह ढिठाई से कह रहा था, सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। कृष्ण, यह मेरा बड़ा प्रमाद था, अथवा स्नेह के वशीभूत हो मैं ऐसा कहा करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने आपकी हंसी की है और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया है, सो मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं। आपका प्रभाव अप्रमेय है। हे प्रभावशाली, आप इस चराचर जगत के पालन करता, पिता, पूज्य और महान आप ही गुरु हो। तीनों लोक में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूं, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देव, मेरे अपराधों को सहन कर ऐसे क्षमा कर सकते हैं जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराधों को सहन करता है। हे कृष्ण, आपका अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ है और भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप मुझको वही अपना रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्नावास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे विश्वमूर्ते, मैं आपका वही किरीट मुकुट युक्त गदाधारी रूप देखना चाहता हूं। इसलिए वही पहले के समान चतुर्भुजी रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह तेजोमय रूप अनंत और आद्य रूप है। इसको तेरे सिवा
अब तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने अब तक नहीं देखा। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से तुझे दिखाया है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो कोई 4 वेद पढ़े, यज्ञ, साधन, दान, अग्निहोत्री, कर्म तथा उग्र तप करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है? व्याकुल मत हो, अपना मूर्ता को देख और निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पहले रूप को फिर देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने यह कहकर अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और अग्रिय डरे हुए अर्जुन को ढांढस दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूं और अब मेरा चित्त शांत हो गया है, सब भय से निर्वृत्त हो गया है। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, तू मेरा यह रूप देख। उसको देखने को देवता भी तरसते हैं। हे परम तप, मेरा जो ऐसा महान रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति से जान सकते हैं, देख सकते हैं और तत्व ज्ञान से इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़ प्रीति रखते हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। इति श्रीमद्भगवद भागवत गीता सुप्रीतस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे विश्व रूप दर्शने योग नाम 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था और नित्य श्री लक्ष्मी जी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। और राजा भी यहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुंचे। राजा ने सम्मान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को गया और संतों के महंत जी के धर्म की बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। वहां प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को इस बात की खबर करी। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। राजा महंत सभी प्रेत के पास गए और ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तो इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह जी उठे और तू अपने पूर्व जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक ब्राह्मण जिसके अंगों से खून निकल रहा था, खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोचकर खाने लगी। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण और आया और उसने यह हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चांडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोचकर खा रही है। तू आंखों से अंधा है, सो छुड़ाता नहीं, सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुझको जब कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा और उस 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और उस पर जल छिड़का, तब तत्काल प्रेत की देह छूटकर उसने देव देह पाई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और प्रेत उसमें बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को सो गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह भी परम गति को प्राप्त हुआ।
इति श्री पद्य पुराणे उत्तराखंडे सती ईश्वर संवादे गीता महात्म्य नाम एकादशी अध्याय समाप्त।